आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में प्रश्न 6.2 का हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे थे, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वीडियो जाकर जरूर देखेगा, क्योंकि वहाँ पर हमने बताया था थेल्स के प्रमेय के बारे में और दूसरी वीडियो में कुछ क्वेश्चन को हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग अगले कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो प्रश्नावली 6.2 का हमने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया। क्वेश्चन क्या है आपका कि आकृति में डी समांतर है OQ और DF समांतर है OR के, तो दर्शाइए कि EF समांतर है QR के। ये हमें बताना है सिंपली। इसको हमें प्रूव करना है कि EF समांतर है QR के, और दिया है क्वेश्चन में कि DE, सबसे पहले देखिए कौन कौन चीज दे रखा है। DE समांतर है OQ के, और DF समांतर यानी कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है, यह भुजा इस भुजा के समांतर है। हमें प्रूव करना है EF यह पूरी भुजा QR की इसके बराबर है कि नहीं, हमें प्रूव करना है। सिंपली प्रूव करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं कि सिंपली त्रिभुज को हम लोग लेंगे। अब देखिए यह भुजा कह रहा है इस भुजा के समांतर है, तो हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, POQ में हल करेंगे। मैं पुनः वही चीज कहता हूं कि इसके पहले मैंने बताया है कि आप लोग जब क्वेश्चन को एग्जाम में हल कीजिएगा तो क्या कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको नोट करना है, दिया है यहाँ पर लिखिएगा, उसको क्वेश्चन में नोट कर लीजिए। फिर सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है, प्रूफ क्या करना है, EF समांतर QR उसको नोट करना है। उसके बाद से आप लोग हल कीजिएगा, हल में उत्पत्ति लिखिएगा, उसके बाद से इसको जो हम लोग यहाँ से आगे करने वाले हैं उसको आप लोग कीजिएगा। मैं उन सारी चीजों को नहीं करना क्योंकि हमारा समय बच जाएगा उससे। देखिए हम POQ ले लेंगे, त्रिभुज POQ में जब POQ ले लेंगे तो देखिए यहां पर क्या है, पूरा हम लोग ले रहे हैं यहां से यहां तक POQ। तो POQ में हम कह सकते हैं, चूंकि क्वेश्चन में दिया है भैया कि DE समांतर है OQ के, जब DE समांतर है OQ के, यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो एक नॉर्मली आप त्रिभुज को देखिएगा ध्यान से, थेल्स पर में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस त्रिभुज कैसे बन रहा है, कुछ ऐसा त्रिभुज बन रहा है आपका, ऐसे है यहाँ पर, और यह भुजा ऐसे आकर इससे टच कर रही है। ये आपका P है, एक Q है, ये आपका सॉरी यहाँ पर O है, तो O नोट कर देंगे, यहाँ पर Q है तो Q, और यहाँ पर एक चीज छूट रही है, यहाँ पर एक ऐसी भुजा कुछ है, यहाँ पर D है, यहाँ पर ये E है, कुछ ऐसा ये आपका त्रिभुज। सिंपली जो त्रिभुज हमने लिया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। और कह रहा है इसमें यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो हमने पढ़ा है कि जब यह भुजा इस भुजा के समांतर तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि PD जो है PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PD बटे DO के। समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 1 होता है। अब देखिए हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरी चीज भी तो दिया है, DF समांतर है OQ के, तो हम दूसरी चीजों को लेंगे। त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में अगर हम लोग देखें, चूंकि दिया है क्वेश्चन में ही DF यहाँ पर प्रश्न से भी लिख सकते हो, चूंकि भी लिख सकते हो, प्रश्न से भी लिख सकते हो। प्रश्न से DF समांतर है OR के, जब DF समांतर है OR के भैया, जब DF समांतर है OR, तो सिंपली ऐसा ही है कुछ फिगर आपका, ऐसा ही है कुछ फिगर, लेकिन इधर पे साइड है। आपको देखिएगा ध्यान से, फिगर को मैं फिर से बना देता हूँ एक बार। मेरे को बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, फिगर को आपको समझ में आना चाहिए मेरे भाई। फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ P है, एक O है, ये आपका R है, यहाँ पर एक और भुजा ऐसे है, कुछ ऐसे है, यहाँ इसका नाम है D, इसका नाम है F। यह भुजा जब इस भुजा के समांतर है तो फिर हम वही थ्योरम लगाएंगे और कह सकते हैं कि PD बाई PD, यहाँ पर D है, PD बाई DO बराबर हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो रहा है, मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या किस चीज प्रमेय के अनुसार हो रहा है, थेल्स प्रमेय के अनुसार। जब यह भुजा इस भुजा के समांतर है तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर होगा, अनुपात यानी PF बटे FR के। समीकरण नंबर 2, यह आपका समीकरण नंबर 1 होता है, यह समीकरण नंबर 2 होता है। तो इसमें कुछ चीजें सिमिलर होगा, देखो ये आप PD यहाँ पर DO, यहाँ पर PD DO, इसका देखिए राइट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से
2 से अगर हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं कि पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे ई एफ आर के। हमें लाना क्या था, ई एफ समांतर है क्यू आर के। अब देखिए यहाँ पर पीई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर आ गया आपका। तो पीई बाई ई क्यू आपका यह भुजा हो जाता है, बराबर हो जा रहा है पी एफ बाई एफ आर के। मतलब यह भुजा और यह भुजा एक दूसरे के अनुपात जो है बराबर है। तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि यह भुजा और यह भुजा एक दूसरे के समांतर होगी, क्योंकि देखिए इस त्रिभुज को अगर हम बनाए यहाँ पर नॉर्मल में, देखिए यह कुछ त्रिभुज ऐसा है आपका, सिंपली समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये आपका क्या है, पी है, ए क्यू है, ए आर है आपका, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऐसी भुजा है ई और एफ। इसमें बाकी चीजें दिया है अलग बात है, लेकिन ई और एफ है और हमसे कह रहा है कि ई एफ जो है समांतर करना है क्यू आर के। तो हमने जब इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात जब बराबर कर दिया तो हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय का विलोम से, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं क्या कि डीएफ समांतर हो जाएगा, डीएफ समांतर, सॉरी डीएफ नहीं ईएफ समांतर हो जाएगा किसके, यू आर के। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से और मैं इसको मिटाकर अगले क्वेश्चन को नोट करता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला क्वेश्चन है यह हमारा प्रश्नावली 6.2 का 10वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO, यानी कि यह भुजा और इस भुजा का अनुपात ये दोनों भुजा के अनुपात के बराबर है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अब समलंब होने के लिए जो कंडीशंस होगा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमें सिद्ध करना होगा AB समांतर है CD के, यानी कि AB जो समांतर है CD या फिर DC के। समलंब होने का कंडीशन यही हो पाएगा, क्योंकि देखिए यह भुजा जब इस भुजा के समांतर होगी तो यह समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। हमें यही प्रूव करना है। तो अब देखिए हम लोग प्रूव करने के लिए हम लोग को रचना करना पड़ेगा, यहाँ पर रचना करना पड़ेगा क्या कि, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा वही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग क्या करेंगे रचना में, एक यहाँ से बिंदु डालेंगे, एक यहाँ से रेखा खींचेंगे O पर, कुछ ऐसे आपका ध्यान से देखिएगा। इसको नाम दे देंगे हम लोग क्या, P। हमने इसको लोग नाम देंगे P, हम लोग इसको नाम दे देंगे क्या, P। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए, रचना में हमने क्या किया, बिंदु रेखा में यहां से नहीं खींच सकते, यहां से खींचेंगे ना, बिंदु O से जाने वाला तथा AB के समांतर एक रेखा, कौन सी रेखा है, OP या फिर PO खींचा, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं AB समांतर हो जाएगा PO के। अब हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं आसानी से। हमने कहा बिंदु O से जाने वाला एक तथा AB के समांतर एक रेखा खींचा, AB समांतर हो जा रहा है PO के। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग, कुछ चीजें इसमें क्वेश्चन में दिया है क्या कि AO, अब देखिए इसके अनुसार हम कह सकते हैं जब AB जो है, AB जब समांतर है PO के, जब AB समांतर है PO के, तो अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग त्रिभुज लेंगे ABD। तो त्रिभुज ABD में सिंपली हम लोग त्रिभुज लेंगे ABD, और इसमें दिया है, हमने माना है क्या, AB जो है समांतर है PO के। जब AB समांतर है, यानी कि AB समांतर है PO के, तो आप देखिए यह फिगर कैसा, अगर मैं इतने फिगर को बस बनाऊं, ABD को बनाऊं, यहाँ पर मैं बना देता हूं सिंपली छोटा सा,
कुछ ऐसा है आपका, और यहाँ पर ऐसे मिला हुआ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका डी है, और यहाँ पर है क्या बिंदु ओ, और यहाँ से रेखा जा रही है क्या पी। मैंने कहा यह और यह भुजा जब समांतर है तो हम कह सकते हैं कि एपी बटे पीडी बराबर हो जाएगा बीओ बटे ओडी के। ओडी यहाँ पर लिख देंगे, ओडी समीकरण नंबर। इसको देखिए यहाँ पर एक चीज छूट गया था, यहाँ पर इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेंगे, इसको इस वैल्यू को जो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, और इसको समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 को हम लोग यहाँ से लेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण नंबर 1, एओ बटे बीओ बराबर है सीओ बटे डीओ, सीओ बटे डीओ। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक राइट हैंड साइड, देखिए सही से थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, डीओ ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर डी, कि एक साइड को बराबर करने की कोशिश करेंगे पहले समीकरण से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि ए ओ है यहाँ पर बटे बी ओ है, तो डीओ को ऊपर लेकर आएंगे, डीओ को ऊपर लाएंगे जब, तो यहाँ पर देखिए डीओ को ऊपर ना लाकर हम लोग क्या करते हैं बीओ को ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि देखो बीओ का जब ऊपर लाएंगे सीओ के यहाँ पर लाएंगे तो बीओ बटे डीओ आ जाएगा आपका सिंपली समीकरण नंबर 2 वाला वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बटे, हम क्या कर रहे हैं ना, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर ला रहे हैं, इस वाली वैल्यू को वहां पर ले जा रहे हैं, उससे हमारे मान में कोई डिफरेंस होगा नहीं। तो एओ बटे सीओ बराबर बीओ बटे डीओ, बीओ बटे डीओ, इसे समीकरण नंबर 3 दे देंगे। समीकरण हम कह सकते हैं समीकरण 2 और 3 से हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है दोनों समीकरण नंबर 2 का समीकरण 3 का बराबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एओ बटे सीओ बराबर हो जाएगा एपी बटे पीडी के। अब देखिए क्या क्या चीजें हमने किया, एओ आपका यहाँ पर है, यह बटे सीओ क्या है यहाँ पर, यह भुजा इस भुजा का अनुपात बराबर एपी कौन सा है एपी, इस भुजा का अनुपात बटे पीडी, यानी कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर है, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पर, और आप लोग कुछ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कह रहा हूं मैं इस भुजा के, इसको पहले बना लेता हूं एक बार। तो कुछ ऐसा त्रिभुज है आपका, सिंपली ध्यान से देखिएगा, फिगर जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाता है तो उससे आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ए सी डी है आपका, और यहाँ से हमने यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से हमने रेखा खींची है क्या पी को। हम कह रहे हैं इस भुजा का अनुपात इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के बराबर है। तो भाई जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात इस भुजा का अनुपात इस भुजा के जब बराबर है, तो यह भुजा इस भुजा के समांतर होगी कि नहीं होगी। अरे भाई थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय, यहां नोट करते जाइएगा, प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि पीओ जो समांतर हो जाएगा, पीओ समांतर हो जाएगा किसके, डीसी के, या फिर सीडी के, या फिर डीसी के, कुछ भी नोट कर सकते हो आपको, तो डीसी के। जब यह भुजा इस भुजा के समांतर है, और चूंकि हमने यह भी कहा रखा है कि ए बी के समांतर है पीओ और पीओ के समांतर है डीसी, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी के समांतर हो जाएगा क्या डीसी, सॉरी समांतर हो जाएगा क्या डीसी। यहाँ पर हम यहां से कह सकते हैं आराम से कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी के समांतर हो जाएगा डीसी, जब ए बी के समांतर हो जाएगा डीसी, सीडी कीजिए या फिर डीसी कीजिए, यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि यह जब समांतर होगा इसके ना, तो यह समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम कह ए बी समांतर है डीसी के, तो इसलिए ए बी सी डी एक समलंब क्या है आपका, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से देखिए आप लोग, इसको मैं मिटा देता हूँ, मैंने ये समझाने के लिए बनाया है।
देखिए हमने जो फिगर था उसमें एक सिंपल सा रेखा खींचा ओ से पी, हमने रचना में हम नोट किया है। हमें दिया था AO बटे BO बराबर CO बटे DO, सिद्ध करना था AB बराबर CD। ये सिद्ध नहीं करना था, इसमें बस यह दिया था कि ABCD एक समलंब है, यह बताना था। लेकिन हमें प्रूव करने के लिए यह भुजा इस भुजा के अगर समांतर होगी तो यह समलंब चतुर्भुज हो जाएगा सिंपली। तो हमने रचना में किया, बिंदु O से जाने वाला तो था AB के समांतर एक रेखा PO खींचा, AO AB बराबर PO। हमने यह रचना में मान लिया कि जो हमने AB के जो बिंदु O से हम एक रेखा जो खींच रहे हैं P पर, बिंदु P पर बना रहे हैं, वो AB के समांतर है। हमने ये मान लिया, तो AB समांतर हो जाएगा PO के। तो त्रिभुज ABD में AB जब समांतर है PO के, जब AB समांतर है, AB जब समांतर है PO के, तो हम इस त्रिभुज को हमने लिया था, ऊपर वाले त्रिभुज को, इस ऊपर वाले त्रिभुज को हमने जब लिया तो AP बटे PD बराबर आ गया PO बटे DO। समीकरण 1 यहाँ पर नोट कर देंगे हम लोग, यहाँ पर मैंने नोट किया था समीकरण नंबर 1, जो हम समीकरण नंबर 1 को देखेंगे AO बटे BO बराबर CO बटे DO था, तो हमने इसको ऊपर लेकर आए, इसको नीचे लेकर आए, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बराबर हो गया। जब राइट हैंड साइड यहाँ पर बराबर हो गया तो हम कह सकते थे कि AO बटे CO बराबर AP बटे DO PD सॉरी। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से PO बराबर हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है DC के। जब यह बराबर हो जा रहा है, जब AB बराबर PO के है, PO बराबर DC के, तो हम कह सकते हैं AB बराबर हो जाएगा DC के, तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो जाएंगे। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं हट जाता हूँ यहाँ पर, या फिर स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, हमारी ये पर्सनाली यहीं पर कंप्लीट होती है। हमने इस पर्सनाली को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोग को ये पर्सनाली अच्छी लगी हो, ये वीडियो भी साथ में अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।